इस बार के क्लास 11 के रिजल्ट की। तो ये लो आप सबके सामने है स्क्रीन पर, यही है मेरे इस बार का क्लास 11 का रिजल्ट। मेरे पूरी फेस पर 80% मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। मैंने ना नीट एग्जाम का बिल्कुल मजाक बना कर रखा है, सिर्फ यहाँ बैठकर नौटंकी कर रही हूँ और कुछ नहीं। कि आखिरकार मैं पिछले 2 सालों से क्लास 11 में ही क्यों लटकी हुई हूँ। ये देखो, ये है मेरी केमिस्ट्री की नोट्स कॉपी। हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स से ना उस चैप्टर की पूरी एक बुक बन जाती है। डेली 10 आवर्स स्टडी का भी फुल स्टडी रूटीन। मेहनत का फल पाएगा। एंड 17 अप्रैल को ही मेरे क्लास 11 के फाइनल एग्जाम का फर्स्ट पेपर था। अपना पूरा 1 साल बर्बाद कर लिया कि बस दिखावे के लिए ही थोड़ी देर पढ़ती होगी। 10 घंटे की तो दूर की बात है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन ना यार, उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। हमारा न्यू रूम बना है ना, जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती, एक बुरे सपने से भी भयंकर था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनी अनदर ब्लॉग। तो फिलहाल सुबह के 6 बज चुके हैं एंड अभी जस्ट मैं कुंभकर्ण सोकर उठी हूँ। मेरे घर में बाकी सब भी उठ गए, लेकिन हमारे घर के एक और कुंभकर्ण को देखो जो अभी तक खरोटे मार मार कर खोरी बेच कर सो रहा है। चलो उठो उठो टकलू भैया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग बोलने से नहीं होगा, इसका तो पिछवाड़ा फट गया है, कच्चा लाना होगा टकलू भैया का। देखो तो ये तो धोती खोल रहा है। 6:08 हो गए। अगर और लेट किया ना तो इसके चक्कर में मेरा पूरा दिन यही निकल जाएगा। ये लो थोड़ा सा फोन देख लो और उठ जाना, ठीक है? ठीक है भैया। 100 कुंभकर्ण मरे होंगे तब हमारा ये टकलू भैया पैदा हुआ होगा। ठूस ठूस कर खाना और कराटे मार मार कर सोना। अगर इसमें मेडल मिलता ना तो भाई साहब फर्स्ट आता। बात तो सही है। फिलहाल तो सबसे पहले ब्रश करके अपनी सड़ेली मछली जैसी बदबूदार दांतों को चमका लेते हैं। 2 साल हो गए मुझे क्लास 11 में रहे हुए। जब मैं ये क्लास 11 ही पास नहीं कर पा रही हूँ तो मुझसे नीट कहाँ से ही होगा। मैंने ना नीट एग्जाम का बिल्कुल मजाक बना कर रखा है, सिर्फ यहाँ बैठकर नौटंकी कर रही हूँ और कुछ नहीं। इस बार भी मैं क्लास 11 में ना फेल हो गई, इसलिए अपने इस बार का क्लास 11 का रिजल्ट भी आप लोगों को नहीं दिखाया। किस मुँह से ही दिखाती, मेरे बस की बात नहीं है यार नीट क्रैक करना। ऐसा कहना और मानना मेरा नहीं बल्कि मेरे कुछ प्यारे प्यारे हीटर्स का है। उन कुछ लोगों का है जो पिछले कुछ टाइम से मेरे वीडियोस में ना बस यही कमेंट्स कर रहे हैं। एंड आई नो फ्रेंड्स कि आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के मन में भी स्पेशली मेरी स्टडीज एंड क्लास 11 को लेकर बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आप सब सिर्फ मेरी ऑडियंस नहीं बल्कि हमारी फैमिली हो, हमारे परिवार का ही एक हिस्सा हो। इसलिए आप लोगों का भी हक बनता है ये जानने का कि आखिरकार मैं पिछले 2 सालों से क्लास 11 में ही क्यों लटकी हुई हूँ। डोंट वरी, आज मैं आप सबके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। फिलहाल इधर देखो, सुबह सुबह की अपनी मस्त गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीकर मैंने अपना आज का ना टू डू लिस्ट भी बना लिया कि आज मुझे अपनी डेली की तरह 10 आवर्स की स्टडी में क्या क्या पढ़ना है और उसके अलावा अपने यूट्यूब से रिलेटेड कौन कौन से काम करने हैं। लेकिन आप पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना? सही बात है। और मेरे पापा भी ना हमेशा कहते हैं कि कभी भी खाली पेट पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और आज तो देखो नाश्ते में ना मस्त पराठा, मुरमुरे, आलू बैगन की टेस्टी टेस्टी सब्जी और साथ में मम्मी के हाथों का बना हुआ घर का देसी आम का अचार। खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे आपके ब्रेकफास्ट में आज क्या क्या था जरूर बताना। मैं नहीं बताऊंगा। तो रहने दो फिर। चलो टकलू भैया, याद करते करते थोड़ी सी पेट पूजा कर लो। अरे भैया ये लो, तुम्हारा ठूसने का भी इंतजाम हो गया। एक तरफ से उधर पढ़ाई भी करो और इधर धन्ना भाई फटाफट इसे नाश्ता भी करवा देगी, क्योंकि स्कूल भी जाना है वरना लेट हो जाएगा। अगर कथा रिवाइज भी करना था तो जल्दी सोकर नहीं उठेगा। सो गया। किस हो गया? या बबूचा, लगता है तेरी नींद अब तक उड़ी नहीं है। वेरी गुड, 2 से 5 तक टकलू भैया को याद हो गया टेबल। अब चलो मैडम मार मार कर चटनी नहीं बनाएगी। ये लो पेटूराम ठूस ले। तो भैया ये देखो, ये है मेरी केमिस्ट्री की नोट्स कॉपी। हर एक चैप्टर के हर एक लेक्चर को अच्छे से कवर करने और 2 से 3 बार रिवाइज करने के बाद ना मैं उस पर्टिकुलर लेक्चर की डेली नोट्स भी बनाती हूँ। एंड फिलहाल अभी ना केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाला सेक्शन है ना अच्छे से मेरा कंप्लीट हो गया है।
तो उसी के नोट्स बना रही हूँ। और यार मैं अपने नोट्स में ना सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स और बुक में उससे रिलेटेड जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और साथ ही ना लास्ट 10 इयर्स के PYQs भी, यानी यार सारी चीजें इंक्लूड करती हूँ भैया, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि यार स्टार्टिंग से ही अगर हम सब ना खुद से ही अपने इस टाइप के नोट्स बनाए ना जिसमें सब कुछ हो, तो एग्जाम के टाइम एक साथ ना सब कुछ सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। एक तो अच्छे से रिवीजन करने में भी बहुत हेल्प होती है और साथ ही हमें ना चीजों को इधर उधर ढूंढने एंड और कोई बुक, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स से ना उस चैप्टर की पूरी एक बुक बन जाती है। लेकिन हाँ यार एक बात बताऊं, पहले मैं भी कभी ना खुद के अपने नोट्स नहीं बनाती थी, बल्कि भैया गूगल और यूट्यूब वगैरह में से जो कुछ भी नोट्स वगैरह मिल जाते थे ना उसी से पढ़ लेती थी। लेकिन ना यार उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि वो सारी चीजें ना बिल्कुल जैसे किताबों में लिखी होती है सेम टू सेम वैसी ही होती थी और याद भी नहीं होता था। अगर भैया किसी तरह रट्टा मारकर याद भी हो जाए ना तो कुछ दिनों में ही भूल जाती थी। इसलिए हमें जो कुछ भी समझ आया, जितना भी समझ आया ना, बस उसी हिसाब से बिल्कुल अपने शब्दों में खुद से अपने नोट्स बनाने चाहिए। इससे हमें अपने आप को टेस्ट करने और अपने वीक पॉइंट्स को समझने में ना बहुत हेल्प होती है। तो आई होप कि मेरी ये स्टडी टिप आप लोगों की स्टडीज में आपकी बहुत हेल्प करेगी। भेड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा। आज पैरों में छाले हैं कल चित कमर हम लगाएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तो भैया मेरी मॉर्निंग स्टडी सेशन तो डन। लेकिन हाँ मेरी 10 आवर्स स्टडी टारगेट को लेकर अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि बस दिखावे के लिए ही थोड़ी देर पढ़ती होगी, 10 घंटे की तो दूर की बात है। खैर यार यही तो बात है ना कि मैं दिखावे के लिए नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए आप लोगों को अपनी स्टडीज की 1-2 सेशन की कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाती हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं ज्यादा वीडियो वगैरह शूट करने में नहीं रहती हूँ। पढ़ाई के टाइम ना सिर्फ मेरा ध्यान अपनी स्टडीज में ही होता है। यही रीजन है कि आप लोग मुझे बस कुछ थोड़ी देर के लिए ही पढ़ाई करते देखते हो। और एक कहावत भी है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। बट कुछ लोग ना इस बात को भी अलग तरह से ही जज कर लेते हैं। खैर उनके लिए ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा का बाघा भाई का ये डायलॉग है ना, वो तो जैसी जिसकी सोच। तरीका तो यस भैया हमेशा याद रखना कि बिहाइंड द सीन भी ना बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है। एंड अगर आप लोग बोलोगे ना कि दी आप अपना ना डेली 10 आवर्स स्टडी का भी फुल स्टडी रूटीन हमारे साथ शेयर करो, तो डेफिनेटली करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, डोंट वरी। क्योंकि भैया फिलहाल ना घर के सभी लोगों ने नहा लिया था, बस मैं गधी बाकी थी, तो मम्मी ने बोला जल्दी से नहा लो। अरे लाने जा। इसलिए यार बस इसी डर से कि मम्मी मुझे कहीं सड़ा हुआ अंडा समझकर घर से बाहर ना फेंक दे, क्योंकि उसी की तरह सरेली बास मारती हूँ ना। तो फटाफट मैंने भी मस्त कुएं के ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया, मजा ही आ गया और सारी थकान भी दूर हो गई। और साथ ही में ना जितने भी सारे हमारे कपड़े थे वो भी मम्मी ने धुल दिए थे, तो उन्हें भी जल्दी जल्दी मैंने छत पर सूखने डाल दिया, क्योंकि यार बारिश का मौसम है ना जाने कब बिन मौसम बरसात हो जाए। एंड इधर देखो लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को अपने प्यारे से बगीचे के छोटे छोटे पौधे दिखाए थे, देखो ना कितने बड़े हो गए है ना। बस अब ना जल्दी जल्दी से इन पौधों में फूल भी आने शुरू हो जाए, फिर तो मेरे घर की छत की खूबसूरती पर ना 4 चांद लग जाएंगे, है कि नहीं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाला सेक्शन कंप्लीट किया ना, सोचा कि चलो अब खुद को अच्छे से टेस्ट भी कर लेते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करके, जिसके लिए आई ओनली ट्रस्ट मेमोनी टैब, क्योंकि ये हमारी नीट प्रिपरेशन के लिए हमें बेस्ट टेस्टेड कंटेंट जो प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको 30,000 से भी ज्यादा एनसीईआरटी जो कि नीट की बैकबोन मानी जाती है, उसकी हर एक लाइन से लिए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो भी मैच द फॉलोइंग, ड्रैग एंड ड्रॉप, एसोसिएशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स जैसे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ ही ना स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए भी क्वेश्चन विद क्लूज वाला फीचर है, जिसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है ना तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर नहीं मिलता है,
बल्कि 3 क्लूज मिलते हैं। पहला, क्या आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया? दूसरा, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला याद नहीं? या तीसरा, मैथमेटिकल चीजें नहीं हो पा रही है। इन तीनों हिंट से आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद करने और मैथमेटिकल डाउट सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है, जिससे फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाता है। तो और क्या चाहिए, क्योंकि इससे हम बिना बोर हुए अपनी फुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मोर डीपली एंड इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली, है ना? और यार, अगर मेरी तरह हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ऐप अवेलेबल है। बायोमी, एनपीसीएम, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड, पजल्स एंड मीम्स वाला भी तो फीचर है। और यार, केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसलिए तो 5 लाख से भी ज्यादा मेरे और आपके जैसे नीट एस्पिरेंट्स ने मेमोनीट ऐप को डाउनलोड कर 20 मिलियन से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो ना कि आप अपनी अच्छे से नीट प्रिपरेशन करो बिना किसी दिक्कत के, तो देर किस बात की है? जल्दी जाओ और फटाफट अभी मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करो और अपनी नीट प्रिपरेशन मेरी तरह स्टार्ट कर दो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। अब बारी है भैया अपने घर के छोटे से मंदिर की साफ सफाई क्लीनिंग की। रिसेंटली जो हमारा न्यू रूम बना है ना, एनोस रूम में, जो मैंने स्पेशली ये कबर्ड शेल्फ बनवाया था अपनी बुक्स वगैरह रखने के लिए, जिसे पापा ने खुद अपने हाथों से ब्लू एंड रेड कलर से पेंट भी किया। लेकिन अभी बाकी के रूम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं ना, इसलिए फिलहाल इस रूम का ये कोना ना हमारे घर के प्यारे से पूजा घर में ट्रांसफर हो गया है। क्योंकि यार, भगवान जी से बढ़कर हमारे लिए और कौन ही है ना? सब तो उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद है। एंड एक्चुअली ना बहुत दिन हो गए थे बट मंदिर की साफ सफाई क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। वैसे तो जब भी टाइम मिलता है ना, मम्मी मंदिर की क्लीनिंग कर देती है, लेकिन फिलहाल अभी मम्मी को ना खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने ही मम्मी को बोला कि ठीक है आप रहने दो, मैं कर देती हूँ। और भैया, ये काम करते करते ना चलो अब आप सबके जितने भी सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स है ना, उन्हें भी क्लियर कर देते हैं। जहाँ सबसे पहले बात रही मेरे इस बार के क्लास 11 के रिजल्ट की, तो ये लो आप सबके सामने है स्क्रीन पर। अच्छे से देखा ना आप लोगों ने, फुल्ली एब्सेंट इन ऑल एग्जाम। हाँ यार, यही है मेरे इस बार का क्लास 11 का रिजल्ट। अब जो मेरे प्यारे प्यारे शुभचिंतक हैं, जिन्हें मेरी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, वो यही बोलेंगे कि कहा था ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है, कुछ पढ़ाई नहीं होगा, प्रिपरेशन की होगी 0, इसलिए किस मुंह से ही एग्जाम देती ना, डर कर ये लोग एग्जाम ही नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं उन्हें ना बस यही कहना चाहूंगी कि यार, किसी को जज करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें रही होगी, कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी ना कि उसका पूरा 1 साल ही बर्बाद हो गया, शायद वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यार, जिस बंदे पर बीती है ना, बस वही जानता है उसका दर्द। तो यार, जहाँ बात रही कि ऐसी क्या सिचुएशन हो गई थी कि मैंने इस बार अपना क्लास 11 का एग्जाम ही नहीं दिया और अपना पूरा 1 साल बर्बाद कर लिया, तो यार ऐसा कौन ही होगा ना जो ये चीज खुशी खुशी करेगा। आप लोग को याद ही होगा ना कि कुछ समय पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते मेरे पूरी फेस पर 80% स्वेलिंग आ गई थी, पूरा चेहरा सूजकर फूल गया था, क्योंकि मुझे अपने फेस के साथ साथ ना पूरी बॉडी पर बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो गया था। एंड ये सारी चीजें ना लगभग मैंने पूरे 1 महीने झेली थी। मत पूछो यार, मेरी इतनी क्रिटिकल हेल्थ सिचुएशन थी ना कि ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। और उस समय मैंने जितना पेन, जो दर्द, दुख, तकलीफ झेली ना, मैंने अपनी 17 इयर्स की पूरी लाइफ में कभी भी ऐसा फील नहीं किया था, कभी नहीं, जब सिर्फ 2 साल की उम्र में मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते ही आज मैं थोड़ा बहुत अच्छे से चल फिर लेती हूँ। तो यार 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल से ही ना मुझे ये क्रिटिकल स्किन इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया था। एंड 17 अप्रैल को ही मेरे क्लास 11 के फाइनल एग्जाम का फर्स्ट पेपर था, और उस टाइम तक ना मेरी हेल्थ काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। स्टार्टिंग में तो जो नॉर्मल सा चिकन पॉक्स होता है ना, वही लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते जब दर्द तकलीफ थोड़ी ज्यादा होने लगी तो तुरंत पापा मेरे को हॉस्पिटल लेकर गए। एंड तभी जल्दी ही मेरा जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना पड़ा। तो यस भैया, इधर एक तरफ जहाँ मेरे क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे ना, उधर दूसरी तरफ वहाँ हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरा ट्रीटमेंट चालू था, जहाँ मैं अपनी जिंदगी मौत से भी झूल रही थी। बहुत ही ज्यादा दर्द, दुख, तकलीफ से तड़प रही थी, क्योंकि स्पेशली किसी भी लड़की के लिए उसका फर्स्ट कॉन्फिडेंस होता है उसका फेस, उसका चेहरा, है ना। और जरा सोचो जब उसने वही छीन जाए तो, इसलिए मुझ पर क्या बीती है ना मैं ही जानती हूँ।
यही रीजन है कि चाहे मैं कुछ भी कर लेती एग्जाम नहीं दे पाती, क्योंकि डॉक्टर ने भी स्ट्रिक्टली मुझे बेड रेस्ट करने बोला था। और वैसे भी यार उस वक्त ना मेरी वैसी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं चाहकर भी एग्जाम दे पाती। तो बस यार यही रीजन था कि मैं इस बार का अपना क्लास 11 का एग्जाम नहीं दे पाई। और ना चाहते हुए भी ना जिसका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया हो उस पर क्या बीतती है, मेरी तरह जिनके साथ हुआ है ना उसका दर्द बस वही जानते हैं, बस वही समझ सकते हैं। एंड यार ये मेरी लाइफ का ना वो इंसिडेंट है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती, एक बुरे सपने से भी भयंकर था। ये सब जानने के बाद भी जिनका दिल पत्थर का होगा ना वही ये सारी चीजें बोलेंगे कि सिर्फ सिंपैथी के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे ना किसी की भी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए तो बस अपनों का प्यार, आशीर्वाद और उनका कभी ना टूटने वाला साथ, जो कि भगवान जी के आशीर्वाद से एक नहीं हजारों की संख्या में मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए है ही। तो बस और क्या चाहिए। तो मेरे साथ जो कुछ भी बीता ना, जो सच्चाई थी, बस वही सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन हाँ यार, भले ही उनके अंदर दिल ना हो, मुझ पर भरोसा ना हो, पर दिमाग तो होगा ना। तो उसी दिमाग से एक बार जरूर सोचना कि अगर मुझे सिंपैथी ही चाहिए होता ना, तो जब ये सारी चीजें मेरे साथ बीत रही थी तब मैं क्यों ना उसका वीडियो बनाकर अपने दर्द तकलीफ वाले ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती, उन ब्लॉग्स को अपलोड करती, क्योंकि तब तो मुझे दर्द से तड़पते हुए देखकर हजारों में क्या मिलियंस में लोगों की सिंपैथी मिल जाती है ना। लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, मुझे अपना मानते हैं, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। एंड मेरी यूट्यूब फैमिली भी शायद मुझे उस दर्द तकलीफ में नहीं देख पाती है ना। और अभी इतने टाइम के बाद ना चाहते हुए भी मुझे ये सारी चीजें बस इसलिए शेयर करनी पड़ रही है ताकि मेरे सारे हीटर्स को उनका जवाब मिल सके और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के भी जितने भी सारे डाउट्स हैं क्लियर हो सके मेरे क्लास 11 को लेकर। तो इसलिए यार आई होप कि आप सबके मन में स्पेशली मेरे क्लास 11 के इस बार के रिजल्ट को लेकर जितने भी सारे सवाल थे सबका जवाब मिल गया होगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, जहाँ बात रही पिछले साल की, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि पिछले साल ना जब मैं क्लास 10 से 11 में आई थी तो लॉकडाउन हो गया था और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ही चल रही थी। तो गांव के सरकारी स्कूलों में कहीं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की फैसिलिटी थी ना उस टाइम, इसलिए मैंने जानबूझकर ड्रॉप लिया था। लेकिन तब भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो साल भी मैंने यूं ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो समय मैंने यूट्यूब को देते हुए दिन रात यूट्यूब पर कड़ी मेहनत की, डेली रोज वीडियोस बनाई, दिन रात एक करके बहुत हार्ड वर्क किया, और जिसके चलते आप जैसे लाखों लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट भी मिला। और यही रीजन है कि आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ इस मुकाम पर खड़ी हूँ। तो बस यार यही थी मेरी पिछले 2 सालों की स्टोरी कि पिछले 2 सालों से मैं क्लास 11 में ही क्यों लटकी हुई हूँ। तो आई होप कि आप सबके जितने भी सारे डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर एंड बाय बाय। सारे काम करते करते तो बैंड ही बज गई और जोरदार पेट में चूहे भी कूदने लगे। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, हर कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना, जब पालेगा तू मंजिल देखेगा जमाना। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा।